नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकगीतियाँ। अब मुहावरे क्या होता है? मुहावरे होते हैं आइटम्स, यानी कि मतलब जब हम किसी भी बात को सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, एक वैसे टाइप में लिखते हैं, कविता के टाइप में ऐसे थोड़ा बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मुहावरे। मुहावरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरों की परिभाषा जान लेते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके सामान्य अर्थ गौण हो जाते हैं तथा वे किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अध्यापक के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो देखो, वाक्य के प्रयुक्त आसमान सिर पर उठाना एक मुहावरा है। इसका सामान्य अर्थ है आसमान को अपने सिर के ऊपर उठा लेना। पर यह अर्थ नहीं लगेगा। यह वाक्यांश बहुत शोर मचाना के अर्थ में रूढ़ हो गया है। पूरे वाक्य का अर्थ होगा अध्यापक के जाते ही बच्चे बहुत शोर मचाने लगे। मुहावरों का प्रयोग से भाषा प्रभावपूर्ण हो जाती है। मतलब अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, अनुच्छेद लिख रहे हो या फिर संवाद नहीं, और जब आप अनुच्छेद लिख रहे हो और तो फिर आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो मुहावरों के टाइप में, अच्छा लगता है। लेकिन आप पत्र लिख रहे हो या संदेश लिख रहे हो तब आपको ये नहीं लिखना होता। तो जब भी टीचर आपको बोलती है कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो फिर आप इनका मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो हर वाक्य को या फिर हर भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे मुहावरों को अपने वाक्यों में इस तरह प्रयुक्त करें कि उनके अर्थ संदर्भ से स्वयं स्पष्ट हो जाए। नीचे मुहावरे, उनके अर्थ तथा उनके वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। तो चलो, अब हमें कुछ 9 दे रखे हैं मुहावरे, उन्हें हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला मुहावरा आता है आपका अंगूर खट्टे होना। अब इसका मतलब क्या है? अंगूर खट्टे होना यानी किसी चीज़ के न मिलने पर उससे विरक्त होना। इसका मतलब है कोई चीज़ अगर नहीं मिली तो उसका शौक ना बनाना, उसे हम बोलते हैं अंगूर खट्टे होना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीनाथ ने नौकरी पाने के लिए कई बार कोशिश की पर नौकरी न मिली। अब छोटी सी दुकान चलाता है और कहता है कि नौकरी में क्या रखा है? भाई, इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे होना, यानी किसी चीज़ के ना मिलने पर उससे विरक्त होना, किसी चीज़ के ना मिलने पर उसमें शौक ना बनाना, उसे हम बोलते हैं अंगूर को खट्टा होना, अंगूर खट्टे होना। फिर आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। अब इसका मतलब होता है विपत्ति के कारण बहुत निराशा होना, यानी कि विपत्ति के जब परेशानी आती है तो परेशानी के कारण बहुत वो होना, निराश होना, दुखी होना। तो विपत्ति के कारण बहुत निराशा होना, यानी कि विपत्ति के कारण काफ़ी दुखी होना, परेशान होना।
उसे हम बोलते हैं आँखों में अंधेरा छा जाना। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना यानी कि विपत्ति के कारण बहुत निराशा होना। अब इसका एक एग्जाम्पल इधर दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अब ध्यान से सुनिए। विमान दुर्घटना में पति के निधन का समाचार पाते ही माला की आंखों में अंधेरा छा गया यानी विपत्ति के कारण वह भी बहुत निराश हो गई। अब आंखें दिखाना यानी कि क्रोध करना, गुस्सा करना, ठीक है। जैसे मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो, मैंने तो तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। अब है अगला देखिए, फोर्थ वाला, आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। चोर पुलिस वाले की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया। फिर है इशारों पर नचाना यानी कि अपने वश में कर लेना, अपने इशारों में नचाना। जैसे कि एग्जाम्पल है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है वह अपने माँ बाप की कहाँ सुनेगा। इस हाथ देना उस हाथ लेना मतलब तत्काल परिणाम मिलना, जल्दी परिणाम मिलना यानी कि आपने उस हाथ से काम किया और दूसरे हाथ से आपको मिल गया, तत्काल परिणाम मिलना। इस हाथ देना उस हाथ लेना। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे तो वे काम अच्छे लगते हैं जिनके परिणाम एकदम सामने आ जाता है। मैं तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत में क्या करती हूँ, विश्वास करती हूँ। फिर है उल्लू बनाना। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये तो आप सब बनाते हैं एक दूसरे को। उल्लू बनाना यानी कि होता है मूर्ख बनाना। क्या होता है, मूर्ख बनाना। अब इसका एग्जाम्पल है, करीम बिगड़ चुका है, उसका तो एक ही काम रह गया है, दूसरों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठना यानी कि पैसे कमाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। ऊंचा सुनना मतलब कुछ बहरा होना। जैसे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, आप वो ऊंचा सुनते हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना कि अरे थोड़ा तेज़ बोलिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं यानी कि आप अच्छे से ये नहीं सुन पाते हैं। इसका मतलब होता है कुछ बहरा होना। तो इसका मतलब है ज़रा ज़ोर से बोलिए, मेरे पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। अगला है लास्ट वन इज़ योर ओखली में सिर देना या फिर ओखली में सिर डालना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, जब ओखली में सिर दिया है तो मसलों से क्या डरना, अब तो काम समाप्त करके ही लौटूंगा। अब एक और लास्ट बचा है, मैंने उसका वो नहीं लिया है, PDF नहीं बनाया है मैंने उसका, तो मैं वो बोल देती हूँ। तो एक मिनट, हाँ, तो वो लास्ट वाला था, कप कपी छूटना। ये वैसे तो आप सबको आता होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। कप कपी छूटना, इसका मतलब होता है डर से शरीर कांपना। अब इसका एग्जाम्पल है, थानेदार को देखकर उस चोर की कप कपी छूटना। देखिए, हम कई बार बोलते भी है इसका, ऐसी कहावतें हम बहुत बोलते हैं। उल्लू बनाना, ये जो थोड़ी कॉमन सी है, उल्लू बनाना, इशारों पर नचाना, एंड देन आँखों में धूल चौंकना, आँखें दिखाना, ये कुछ ऐसी मुहावरे हैं जो कि हम काफ़ी कॉमनली बोलते हैं। मतलब ये तो हम अपनी वाणी में यूज़ करते हैं और लिखने में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इन मुहावरों को लिखेंगे भी, मतलब
इनको लिखने में भी अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम इनको लिखने में यूज़ करेंगे तो हमारे जो सेंटेंसेस या पैराग्राफ होगा वो और ज़्यादा आकर्षित लगेगा आपकी टीचर को। तो आप भी ऐसा करिए, मुहावरों को काफ़ी जगहों में यूज़ करिए, क्योंकि मुहावरे बहुत आकर्षित करने वाले होते हैं और थोड़े लोगों को वैसे करने वाले भी होते हैं, चौंकाने वाले भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है सारे लोगों को सारे जो मुहावरे हैं उनका मतलब ना पता हो। तो आप इन मुहावरों का यूज़ करा करिए, क्योंकि मुहावरे बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं या हर चीज़ को बहुत मज़ेदार बनाते हैं। लेकिन इसको याद करना शायद थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब ये कुछ भी कठिन नहीं रहा, क्योंकि बहुत छोटे से आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं और आप इनको आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। और अगर नहीं भी होगा कोई तो हम उसको अपनी निमोनिक्स के थ्रू कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आप हमारे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।